हाय एवरीवन, होप सो एवरीथिंग इज़ फाइन। सो जो भी 6 नवंबर की मार्केट की जो भी लेवल्स होने वाली है एंड उसका जो भी डायरेक्शन होने वाला है, आइदर वो अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो या और तीसरी चीज़ जो उसकी है उसकी क्या स्ट्रक्चर रहने वाली, चाहे वो वन डायरेक्शन स्ट्रक्चर फॉर्म करे मार्केट या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर फॉलो करेगी। ये इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मार्केट का एक बैकबोन होता है, इन्हीं 3 चीज़ों से मार्केट रन करती है। तो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने से पहले आज का एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। मार्केट की क्या स्ट्रक्चर रही, क्या डायरेक्शन रहा, किस तरीके से बैंक निफ्टी हमारे जो भी लेवल्स थे उनके ऊपर किस तरीके से एक्टिविटी करी, क्या एक्यूरेसी रही, एक शॉर्ट रिकैप करके देन इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। पैरेलली ये तीनों चीज़ हम आज की शॉर्ट रिकैप में भी, आज के मार्केट में भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मार्केट ने इन चीज़ों को फॉलो की नहीं की। तो ये एक शॉर्ट रिकैप करते हैं। तो मार्केट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है। पहला जो मार्केट का जो पहला कैंडल जो आता है अपसाइड की तरफ, ये जीरो लेवल से बिल्कुल शार्प रिजेक्शन लेता है और मार्केट अप साइड से डाउन साइड की तरफ पहली रैली वाली मूव दिखाती है। देन मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पहली, दूसरी और ये तीसरी 3 ड्राइव्स कंसेप्ट को मार्केट बिल्कुल फॉलो करती हुई और एक शार्प बाउंस बैक लेती है मार्केट, जो कि इस तरीके से अगेन जीरो वाले लेवल्स पे आती है। यहाँ से इसको टच करके मार्केट बिल्कुल शार्प मूव डाउन साइड की तरफ दिखाती है एंड अगेन या इसके 50% इसके जो मार्केट की जो जीरो लेवल्स और -1 लेवल्स होती हैं, इसके बिल्कुल 50% से पिन पॉइंट से मार्केट अगेन बाउंस बैक लेती है, जो कि अपसाइड की तरफ करेक्शन लेती है एंड अगेन मार्केट जो है कि अपनी जो है डाउन साइड की तरफ अगेन वो रैली कंटिन्यू करती है एज पर स्ट्रक्चर। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने एक ठीक ठाक सा टाइम स्पेंड करता है, लाइक लिटिल बिट साइडवेज होती हैं। देन मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ छोटे छोटे करेक्शन के साथ में मार्केट रिटेस्ट करते हुए यहाँ से मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट पे 15-25 कैंडल पे आकर के मार्केट बिल्कुल एंड हो जाती है, जो कि -2 लेवल्स को मार्केट बिल्कुल मार्केट की लास्ट कैंडल पे बिल्कुल जा करके इसको टारगेट अचीव करती है। सो ये रहा एक्यूरेसी जो आपके सामने है, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल इन्हीं लेवल्स के ऊपर तीनों स्विंग्स आपको दिखें और मार्केट ने जो बाउंस बैक लेता भी है वो बिल्कुल मिड पॉइंट से लेता है 2 लेवल्स के बीच में। ये हर बार मैं आपको बताता हूँ। और ये जो बीच बीच में जो छोटे छोटे आप इन चीज़ों को मे बी कि इग्नोर कर देते होंगे, ये 3 पॉइंट्स वाले कंसेप्ट को आप हमेशा इंप्लीमेंट करें लाइव मार्केट में। 3 पॉइंट्स के बाद मार्केट बिल्कुल एक अप या डाउन साइड की तरफ एक मूव दिखाती है और वो डिपेंड करता है कि मार्केट का जो 3 ड्राइव्स कंसेप्ट की जो मैं बात करता हूँ, ये हर रैली के अंदर आपको दिखता है। जैसे यहाँ भी आप देखेंगे तो 1 2 3 उसके बाद मार्केट के अंदर मूव आई है। देन फाइनल मूव जो आती है 3 ड्राइव प्रिंसिपल के बाद आती है, 1 2 और 3। तो मार्केट हमेशा 3 ड्राइव सिस्टम को फॉलो करती है और हर रैली के अंदर में 3 स्विंग्स वाले जो कंसेप्ट होता है ये हमेशा फॉलो होता है, बशर्ते आपको इन चीज़ों को नोटिस में आप नहीं रखते हो। तो इन चीज़ों को बिल्कुल कंसर्न रखो, नोटिस में रखो। ये चीज़ें आप अगर देखना चाहोगे तो आपको दिखेगी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं आज की बात करूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा फॉलो हुआ, तो भाई जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो आज मिक्स सेंटिमेंट था। अब आप बोलोगे भाई मिक्स सेंटिमेंट कैसे हुआ, तो मैं बहुत एक शॉर्ट रिकैप में आपको मैं बताना चाहूँ कि मार्केट किस तरीके से आज जो है कि मिक्स सेंटिमेंट को फॉलो किया। ये थोड़ी सी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई हौस पौस ना रहे, क्लियर रहे ड्राइंग्स जो भी हैं। तो होल्ड अ सेकेंड। तो होता यूँ है कि मैंने आपको बताया कि वन डायरेक्शनल मार्केट स्ट्रक्चर और मिक्स सेंटिमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर में बस फ़र्क ये होता है कि इसमें जो होता है कि चीज़ें बिल्कुल आपकी ना रेंज बाउंडेड होती हैं। एक रेंज बाउंड में आपको मार्केट बिल्कुल नैरो वे में आपको दिखेगा, लुक लाइक साइडवेज दिखेगा। और जो वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर दोनों सेम ही होता है, लेकिन वन डायरेक्शन चाहे वो अपसाइड की हो या डाउन साइड की हो, उसमें जो ये जो 4 मैं रैलीज की बात करता हूँ 1 2 3 4, वो 4 रैली जो होती हैं बिल्कुल शार्प होती हैं और बिल्कुल स्ट्रेट दिखती हैं। छोटे छोटे स्विंग के साथ में काफ़ी अच्छा मूव दिखाती हैं।
तो मैं अगर बात करूं कि आज का मार्केट का जो पहला पार्ट था वो ये था, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब आप बोलेंगे कि ये वाली जो पहली जो मूव थी डाउन साइड की, आपने उसको तो काउंट किया नहीं। तो जी बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो पार्ट देख रहे हो, मार्केट के स्टार्ट होने के दो तरीके हैं, ये मैंने आपको बताया था। जो दो पैटर्न होते हैं मार्केट के, जो स्टार्ट होने के दो पैटर्न होते हैं, एक तो ये डाउन से ऐसे अप आता है और एक ये अप से ऐसे डाउन से अप जाता है। तो मार्केट ने जो आज ओपनिंग का जो पैटर्न फॉलो करा वो ये पहली वाली करा। तो ये जो आप देखोगे कि डाउन से अप आया, तो ये जो डाउन से अप आया पहली मूव, तो जब मार्केट डाउन से अप वाली इस वाले मूव को जब फॉलो करता है, पहला जो मूव आता है ये डाउन से अप, इसको हम काउंट में नहीं करते हैं अपना ये स्ट्रक्चर काउंट करने के टाइम पे, क्योंकि हमारा कभी भी जो मिक्स सेंटिमेंट हो या वन डायरेक्शनल हो, वो हमेशा जो फॉलो होगा ये डाउन से अप साइड। ये जो आप देख रहे हो ना, डाउन से, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये हमेशा डाउन से अप होगा, ये पहला होगा, देन डाउन से अप से डाउन अगेन दूसरा होगा, एंड तीसरा अगेन डाउन से अप जाएगा, एंड चौथा अगेन अप से डाउन जाएगा। तो ये जो हम स्ट्रक्चर को जो काउंट करने का जो हमारा लॉजिक होता है वो ये होता है कि ये जो पहला जो मूव होता है ना, डाउन से अप आता है, इसको हमें इग्नोर करना होता है, इसको हमें नेगलेक्ट करके देन हम काउंटिंग, हमेशा हमारी जो मिक्स सेंटिमेंट हो या वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर हो, हमेशा उसकी जो काउंटिंग होगी वो डाउन से अप वाली जो मूव होगी वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ 365 डेज में जो भी वर्किंग डेज होती हैं बैंक निफ्टी की, हमेशा आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो होते हुए दिखेंगे। वो मिक्स सेंटिमेंट में होगा या वन डायरेक्शनल में होगा, फर्क बस दोनों में ये होता है कि ये थोड़ा सा रेंज बाउंड होता है। अब आप ये देखोगे कि जितनी मूव अप साइड की तरफ आती है उतनी मूव डाउन साइड की तरफ आ रही है, अगेन उसके आसपास ही मूव अगेन अप साइड की तरफ दे रही है, अगेन डाउन साइड की तरफ सेम ही पॉइंट के आसपास, बिल्कुल यहाँ से तो रिजेक्शन ले लिया है। जो बॉडी से बॉडी तो आप देखोगे तो मार्केट बिल्कुल इनमें होता यही है कि जो भी अपोजिट मूव्स बनते हैं या जो भी रैलीज बनते हैं, जो फॉर्म होते हैं, जो चारों पार्ट होते हैं, चारों पार्ट ऑलमोस्ट 80 to 90% इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये मार्केट जो होता है कि साइडवेज रेंज बाउंडेड फॉर्म में आपको दिखता है, और ये पार्ट तो आपको चारों ही फॉलो होते हुए देखेंगे, चाहे वो मिक्स सेंटिमेंट हो या वन डायरेक्शनल हो। लेकिन यही फर्क होता है कि अगर ये वन डायरेक्शनल डाउन साइड का अगर होता, तो ये जो आप देख रहे हो ना कि ये जो मार्केट इतना टाइम लिया, ये जो मार्केट जो इतना साइडवेज हो करके मार्केट जो अपसाइड की तरफ जो रैली दिखाने फॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, अब देख रहे हो इसमें कितना टाइम स्पेंड हुआ है, एंड देन नीचे भी आ रही तो मार्केट बहुत आराम से मार्केट बिल्कुल नैरो हो करके ठीक ठाक टाइम स्पेंड किया। तो ये फर्क होता है हमेशा आपकी मिक्स सेंटिमेंट में और वन डायरेक्शनल में। तो ये रही हमारी मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर जो इस तरीके से बनी, हमारा लेवल जिस तरीके से मार्केट ने बिल्कुल फॉलो किया उसको। तो अब आइए हम कल की बात करते हैं। सॉरी, यहाँ से बफर मेरा डिलीट हो गया समहाउ, कोई नहीं। हाँ, तो आपने ये देखा कि पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों जो रिवर्सल आए बिल्कुल हमारे पिन पॉइंट लेवल से आए, और जो भी बैंक निफ्टी की एक्टिविटी रही, जो कि मैं बात करता हूँ, या तो वो 2 लेवल्स पे ही काम करती हुई दिखेगी, या 2 से 3 लेवल पे ही रेगुलर डेज जो रूटीन उसका मार्केट का होता है वो यही होता है। 3 लेवल्स उसके जनरल रूटीन है, और जब 2 लेवल्स तक मार्केट या 2 से 2.5 लेवल तक मार्केट सिमटती है, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट रेंज बाउंड था और साइडवेज जिसको हम कहते हैं। और इस तरीके से मार्केट ने आज मिक्स सेंटिमेंट करके मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज रहा। अप साइड की तरफ भी आपको ट्रेड मिला होगा और डाउन साइड की तरफ मिला, और अप्रोक्स इक्वली जो भी मूव्स होते हैं, चारों मूव्स की जो मैं बात करूंगा वो होते हैं। और मार्केट सपोज की स्टार्ट अगर सपोज की पहली मूव्स इस तरीके से, पहली मूव्स अगर मार्केट डाउन टू अप जाती है, देन हम काउंटिंग जो स्ट्रक्चर का करेंगे वो पहली मूव से ही करेंगे। लेकिन वो वही अगर चीज़ अगर मार्केट अगर ऐसे डाउन साइड से आती है,
देन हम इसकी काउंटिंग यहाँ से नहीं करेंगे, इस पहली रैली को हम इग्नोर करेंगे और काउंटिंग हम सेकंड रैली से करेंगे जो कि डाउन से अप साइड गया हो। ये हमारी पहली काउंटिंग का पहला पार्ट होगा। और यही चीज़ अगर मार्केट सपोज कि पहली मूव ही डाउन से अप आ रही है एंड दूसरी मूव आ रही है, तो ये पहला हो काउंटिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी स्ट्रक्चर की, और 4 काउंटिंग के बाद हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। मे बी कि मार्केट कभी कभी 4 काउंट के बाद थोड़ी सी नेक्स्ट डे के लिए एक्स्ट्रा जो पहली जो मूव होती हैं वो मूव एडवांस में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हमें इग्नोर करना है। कि 4 पार्ट में ही आपके पूरे दिन की जो स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी मार्केट, वो यही होती है। और आप एक और चीज़ जो आप कहते हो ना कि हम जहाँ से एंट्री लेते हैं मार्केट बिल्कुल वहीं से रिवर्स हो जाती है, तो भाई जब मार्केट का जो ये पहला जो रिजेक्शन था ना, मे बी कि मार्केट ये रैली यहाँ तक भी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये देखो आप पहला ये जो स्विंग छोटा सा बनाया और यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के मार्केट नीचे नहीं आया, तब यहीं से क्लियर हो गया था कि मार्केट जो है कि अपना स्ट्रक्चर का पहला पार्ट, पहला जो रैली है अब वो अपसाइड वाली अब यहाँ से वो फॉर्म करेगा, देन अगेन बाकी की रैलीज कंटिन्यू करेगा। तो आप सपोज करो कि यहाँ पे अब यहाँ से अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, नीचे नहीं आया, इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, तो यहाँ से आपको अलर्ट हो जाना था कि अब मार्केट जो है कि पहला जो रैली पहला पार्ट जो है वो फॉर्म करने वाला है। तो अब यहाँ से अगर आप बैठते डाउन साइड की तरफ, ये यहाँ पे इस सपोर्ट को देख करके, तो भाई आप कहते कि मैं बैठा तो नीचे था, मार्केट बिल्कुल वहीं से रिवर्स होगा, तो भाई रिवर्स होगा ना। ये जो आप रीजन हमेशा जो देखते हो ना कि मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स होती है, भाई मार्केट रिवर्स नहीं होती है। मार्केट का आपके साथ कोई इशू नहीं है, होता यह है कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर फॉलो कर रही थी, अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही होती है। अब वो फॉर्म्स के हिसाब से अगर आप उसके अगेंस्ट में बैठते हो, तभी आपका जो भी आप ट्रेड लेते हैं, अब मार्केट आपको जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हुई दिखती है, एक्टिविटी दिखाती है, वो उसके पीछे का साइंस ये होता है। मे बी कि ये साइंस आज तक आपको किसी ने यूट्यूब पर ना बताया हो, ना रिवील करा हो, क्योंकि मे बी कि पता भी नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो मार्केट स्ट्रक्चर पूरे दिन फॉर्म करती है वो इस तरीके से फॉर्म करती है, तो ये वही वाला रीजन होता है कि मार्केट जो है कि आपकी इस तरीके से आपके फेवर में जब बैठना है तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको बैठना है, तो हमेशा आप बिल्कुल मार्केट के डायरेक्शन में होते हो, उसके बिल्कुल स्ट्रक्चर के पैरेलल चलते हो। सो चलते हैं कल की बात कर लें। सो ये 6 नवंबर की हमारे कुछ लेवल्स हैं अपसाइड की, डाउन साइड की। तो मार्केट किस तरीके से आपको एक्टिविटी करती हुई दिखेगी, तो सपोज कि मार्केट का जो डायरेक्शन रहने वाला है, तो लेवल्स मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा ऊपर नीचे की। पहले ये डायरेक्शन हम समझ लें। मार्केट सपोज कि मार्केट 0 लेवल्स से अगर स्टार्ट होता है और 0 लेवल्स और -1 के बीच स्टार्ट होता है, मार्केट को 0 लेवल्स पे आकर के कुछ इस तरीके से मार्केट जो है कि रेजिस्टेंस फेस करता है। देन मार्केट का जो पूरे दिन का जो डाउन सेंटिमेंट होगा या व्यू होगा वो डाउन साइड का होगा, और मार्केट ऐसे 2 से 3 लेवल्स पे ही पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखेगी। और मार्केट अगर कंटिन्यू 2 लेवल्स को फॉलो करती है, देन मार्केट एक ट्रेंड के अपोजिट में एक बाउंस बैक लेंगी एंड देन मार्केट अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। तो ये इस तरीके से कुछ मार्केट का जो स्ट्रक्चर होगा ये डाउन साइड का होगा। और ये तो हो गया कि फ्लैट के आसपास मार्केट ओपन होती है, तो ये डाउन साइड में पूरे दिन ये 2 से 3 लेवल्स पे ही आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी एक्टिविटी करती हुई दिखेगी। इससे बाहर कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। और सपोज कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम होता है, देन मार्केट जो है कि ये 2 से 3 लेवल्स के ऊपर काम करती हुई दिखेगी। ये कुछ 1-2 एक्स्ट्रा जो मैं लेवल्स आपको हमेशा नीड जो होती है वो 3 लेवल्स की ही नीड होती है, इससे ज़्यादा मार्केट के आपको नीड नहीं होती है। और एक एक्टिविटी चाहे मार्केट एक चार्ट के अंदर जो एक स्टार्टिंग होती है मार्केट की, एक साइडवेज होता है, पॉज लेता है मार्केट, एक रिवर्सल लेता है एंड देन अगेन बाउंस बैक लेकर के ट्रेंड मार्केट को कंटिन्यू करके मार्केट जो एंड होती है, चारों एक्टिविटीज़ आपको इन्हीं 2 से 3 लेवल्स पे पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखेगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आप इन लेवल्स को उन लेवल्स की तरह कंसिडर करने की बिल्कुल भी गलती मत करना है कि जो पीछे प्रीवियस डेज पे जा करके और एक्यूमुलेटेड जोन और मल्टी रिटेस्ट टाइम पे जो मार्केट हॉरिजॉन्टल लाइन बाकी मेंटर आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, और या जो भी जो आपके तरीके होते हैं इस तरीके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप बना करके देखते हो, भाई ये वो लेवल्स नहीं होते हैं। ये वेल कैलकुलेटेड, बिल्कुल प्योर मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशंस होती हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, इन कैलकुलेशन को करने में काफ़ी टाइम लगता है, फिर इन लेवल्स को एडजस्ट करना होता है ताकि इसकी एक्यूरेसी 100% से आगे की आए। और ये चीज़ें मैं हमेशा ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। आप किसी भी दिन प्ले लिस्ट में चले जाना,
आपको इन्हीं लेवल्स पे बैंक निफ्टी पूरे दिन काम करती हुई दिखती है, एक एक एक्टिविटी, और 2 से 3 लेवल्स पे ही मार्केट पूरे दिन एक्टिविटी करके मार्केट एंड हो जाती है। तो ये एक दिन के तुक्केबाजी नहीं है, ये इस पर ठीक ठाक मेहनत लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस लेवल्स को वो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने की बिल्कुल भी गलती मत करना। ये वो चीज़ होती नहीं है। अगर ये वो चीज़ होती तो हर दिन आपको इस लेवल की एक्यूरेसी आपको देखने को नहीं मिलती, और एक एक एक्टिविटी बिल्कुल पिन पॉइंट से रिवर्सल, साइडवेज, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारी चीज़ आपकी इन लेवल्स पे काम नहीं करती। एक आध लेवल दिखती, किसी दिन तुक्के पे लगता है, किसी दिन तुक्के पे काम नहीं करती, बट ये चीज़ें ना बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ चल रही होती हैं। और सपोज कि मार्केट का जो अप डायरेक्शन कैसे रहने वाली है, अगर 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट स्टार्ट होती है इनिशियल फेज में और सस्टेन करने की कोशिश करती हैं ये -+1 लेवल्स के आसपास, देन मार्केट जो है कि पूरे दिन जो आपको मूव दिखाएगी वो पूरे दिन मार्केट पूरे दिन जो मार्केट जो मूव दिखाएगी वो अपसाइड की तरफ दिखाएगी। सपोज कि मार्केट कुछ 0 और +1 लेवल्स के बीच में, अगर 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट अगर सपोज कि ओपन होती है, लाइक फ्लैट ओपनिंग काइंड ऑफ कह सकते हैं, या लिटिल बिट गैप अप, देन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है और मार्केट +1 इनिशियल फेज +1 लेवल के आसपास सस्टेन करने की कोशिश करती है। देन मार्केट की जो पूरे दिन की जो एक्टिविटी रहने वाली है वो ऐसे अपसाइड की रहने वाली है, और आप पूरे दिन जो मार्केट का जो सेंटिमेंट रखोगे और व्यू रखोगे, वो पूरे दिन जो मार्केट का जो सेंटिमेंट और व्यू रखोगे वो पूरे दिन आपको इन्हीं अपसाइड के 2 से 3 लेवल्स पे ही काम करती हुई दिखेगी। जो आप ये लेवल्स देख पा रहे होंगे, ये पूरे दिन बैंक निफ्टी अगर 0 लेवल्स के ऊपर मार्केट स्टार्ट होकर सस्टेन करने की कोशिश करती है इनिशियल फेज में, देन पूरे दिन आपको बैंक निफ्टी की एक्टिविटी ये 2 से 3 लेवल्स, इन्हीं लेवल्स पे आपको पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखेगी, और इन्हीं पे वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, या मिक्स सेंटिमेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिखेगा। और मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो अपसाइड ही रखना है। जो भी आप ट्रेड बनाओगे अपसाइड की बनाओगे, सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, जो भी जिस तरीके से आप ट्रेड आपके करने के स्टाइल होते हैं। अगर छोटे मोटे करेक्शन और रिजेक्शन आते हैं वो मार्केट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे भी आ सकते हैं। तो या तो मार्केट के मिड पॉइंट पे कोई रिवर्सल आएगा, या इन लेवल्स के ऊपर से ही मार्केट का रिवर्सल आएगा, जो शार्प रिवर्सल आप देखते हो। और सपोज कि मार्केट कुछ एक्सट्रीम गैप अप होता है, तो मार्केट जो है कि ये 2 से 3 लेवल्स, इन लेवल्स के आसपास मार्केट पूरे दिन एक्टिविटी करती हुई दिखेगी, चाहे मार्केट का स्टार्टिंग हो, साइडवेज हो, पॉज हो, रिवर्सल हो, ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, 3 से 4 जो भी एक्टिविटी एक चार्ट के अंदर होती है ये इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट को अगर मैं कंक्लूड करूँ अगेन, तो मार्केट के अंदर 3 चीज़ों की आपको नीड होती है। पहली चीज़, मार्केट का एक्यूरेटेड लेवल्स, बिल्कुल जो एक्यूरेट लेवल्स हो जिसके ऊपर लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी बिल्कुल अपनी एक्टिविटी दिखाए, उसको इग्नोर ना करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन अप साइड की कब होंगी और डाउन साइड की कब होंगी, इन दोनों का रीजन मैंने बता दिया, और इन्हीं 2 रीजन में से एक चीज़ को मार्केट फॉलो करेगी। और सपोज कि मार्केट अप साइड ये डाउन साइड वाले कंसेप्ट को फॉलो कर रही है स्टार्टिंग फेज में, और मार्केट इसको 0 का ब्रेकआउट कर जाती है और इस वाले जोन में शिफ्ट कर जाती है, तो भाई डायरेक्शन बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा। और ये जो अप साइड वाला जो मैंने रीजन बताया आपको, इन चीज़ों को कंसेप्ट को फॉलो करते हुए पूरे दिन बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ काम करेगी। और सपोज कि ऐसा ही अगर मार्केट अपसाइड की इनिशियल मूव जो दिखाती है, सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, और मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर जाती है डाउन साइड में 0 लेवल्स के आसपास, तो मार्केट का जो डायरेक्शन है वो शिफ्ट हो जाएगा, और जो मार्केट का जो भी सेंटिमेंट और व्यू होंगे वो डाउन साइड में ही होंगे, और पूरे दिन ट्रेड जो आप बनाओगे वो डाउन साइड की बनाओगे, और पूरे दिन जो बैंक निफ्टी एक एक्टिविटी फॉलो करेगी वो डाउन साइड में ही करेगी। तो भाई ये रहा मार्केट का कंक्लूड। तो 3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है, मार्केट का लेवल्स, मार्केट का डायरेक्शन, और मार्केट जो एक स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करते हैं, उस स्ट्रक्चर का हमें बेनिफिट क्या है, उस स्ट्रक्चर से जो हम ये जो इशू आता है हमें कि जहाँ से मैं बैठता हूँ मार्केट बिल्कुल वहीं से रिवर्स होती है, तो ये इशू आपके खत्म हो जाते हैं। मार्केट का जो पार्ट्स है उसको इमेजिन करते हुए, उसको एक एक पार्ट को एक्सटेंड करते हुए अपने थॉट प्रोसेस से चीज़ों को उसके पैरेलल जब आप ट्रेड बनाओगे तो ट्रेड आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, हमेशा आपका पीएनएल ग्रीन होगा। और अगर ये सारी चीज़ें आपको फिर भी नहीं समझ में आती है, तो मैं ये कहता हूँ कि एक लेवल से निकलने के बाद दूसरे लेवल्स के लिए आप ट्रेड बना लो, और अगर आपका ट्रेड गलत भी होता है तो 50 से 60% मार्केट फॉलो उसको करके ही देन अगेन रिवर्स होता है।
तब भी आपके फेवर में 50 to 60% लेवल्स होते हैं इन दो लेवल्स के बीच की, और एक लेवल्स आपको 150 प्लस पॉइंट आपको कैप्चर कराता है। तो जो भी कैप्चरिंग होती है हमारी एक लेवल से दूसरे लेवल के, जो आप सपोज यहाँ बैठे और यहाँ निकले तो 150 प्लस आपके कैप्चर आप मूव करते हो, और 150 प्लस अगर एक लॉट से मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की तो 2 से 2,500 बनते हैं, और 2 लॉट से आप करते हो तो 6 से 7,000 आपके वो कभी कभी मूव्स इस तरीके से होते हैं। अगर आईटीएम पे आप प्रीमियम ले रहे हो, आईटीएम प्रीमियम ले रहे हो तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दो लॉट्स अगर आप एक मूव को कैप्चर करते हो, एक टारगेट को कैप्चर करते हो, 6 से 7,000 आराम से बनते हैं। तो इस तरीके से आप, और मैं हमेशा आपसे ये भी बोलता हूँ कि हमेशा 2 इनिशियल के 2 फेज को ही हमें टारगेट करना है। 2 इनिशियल फेज हमें कैप्चर हो गए, हमें मार्केट से एग्जिट स्टूडेंट टर्मिनल आप अपनी बंद कर देनी है और ग्रिड नहीं पालनी है। मार्केट अगेन खुलेगी, हम अगेन सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, अगेन हम कैप्चर करेंगे। तो हमें 350 प्लस पॉइंट ही कैप्चर करने होते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि इन 3 चीज़ों की मदद से आप बहुत ब्यूटीफुली कर लेते हो, बिना फियरलेस कर लेते हो, बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी ट्रैप हुए। तो इस चीज़ को हमेशा डिसिप्लिन को भी मेंटेन करें, चाहे लॉजिक कितने भी अच्छे हो आपके पास, चाहे कितने एक्यूरेसी की आपके पास सेटअप हो, वो चीज़ें काम जब तक नहीं करेंगी जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे। तो हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर बनो, और मार्केट हमेशा नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी आपको देती है, तो एक दिन में ही हमें सब कुछ नहीं करना है। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।